नमस्कार दोस्तों, मैं समर मुखर्जी। सबसे पहले तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मेरे वीडियो को इतना सराहा। मैं ये भी जानता हूं कि आपको ये वीडियो इसलिए पसंद आई क्योंकि आपको स्पीक एशिया से बेइंतहा प्यार है। और यही कारण है कि आज 1.5 महीने से हम सभी स्पीक एशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक परिवार की तरह खड़े हैं। पर जहां प्यार होता है वहां कुछ अधिकार भी होता है, और आज उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ प्रश्न हम आपसे यानी स्पीक एशिया से पूछना चाहते हैं। प्रश्न शुरू करते हैं शुरुआत से। आज हम एक बहुत बड़े तूफान के दौर से गुजर रहे हैं और इसकी जानकारी स्पीक एशिया को पहले से ही थी, जैसा कि इन्होंने अपने टॉर्च बियर्स मीट में बताया भी था। ये अफवाहें फैलाएंगे, कानून पुलिस से डराएंगे और कभी नेता बनकर ये पट्टी हमें पढ़ाएंगे। कहीं न देनी पड़ जाए हम सबको कीमत भारी, छिन जाए आपके सुख और आने वाली खुशियां सारी। तो प्रश्न ये है कि आपको जब इस तूफान के बारे में पता था तो क्यों नहीं इसकी तैयारी की? जबकि आपके पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं वेबसाइट पर प्रॉपर लॉन्च किया गया या दिया गया? क्यों नहीं टैक्स जो आपने पे किया था उसके चालान को उसमें दिया गया? क्यों नहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति को रिक्रूट किए जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से मीडिया के सामने कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सके? ऐसा क्यों नहीं किया गया? निश्चित तौर पर मीडिया ने स्पीक एशिया की छवि को तोड़ मोड़ कर हमारे सामने पेश करने की कोशिश की और लगातार की, और आपने भी एक बड़ा कदम उठाया इनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। आपको मालूम था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ये मीडिया वाले आपसे क्या सवाल पूछेंगे? Mr. Gautam told me very clearly and categorically that there are some companies who are not having any problem in disclosing their names. Mr. Gautam would agree to it. He said Bata, Bharti Airtel and Nestle. And on top of it, he said ICICI and ING Wesh Bank are in forex exchanges business. Mr. Gautam would agree to it. मुझे आपसे सिंपल सवाल जानना है, क्या आपने सब लोगों से झूठ बोला है ये कहते हुए आप जिस मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं? लेकिन क्यों आप प्रॉपर तैयारी के साथ वहां नहीं पहुंचे? I'm sorry. और यही वजह है कि मीडिया वाले लगातार 4-5 दिनों तक भरे बाजार में स्पीक एशिया का चीर हरण करता चला गया और हम 20 लाख स्पीक एशियंस खून का घूंट पीकर उसे देखते रहे, सहते रहे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हम आपके हैं कौन, यानी हम पैनलिस्ट की अहमियत आपकी कंपनी में है क्या? क्या हम एक पेड वर्कर हैं या फिर आपके बिजनेस एसोसिएट्स? अगर हम आपके बिजनेस एसोसिएट हैं तो क्यों नहीं कुछ भी नया करने से पहले, नए वेबसाइट लॉन्च करने से पहले, उसकी रूपरेखा बनाने से पहले या नए काम करने से पहले जो स्पीक एशिया से संबंधित हो हमसे राय ली जाती है? जब भी किसी संयुक्त परिवार में कोई समस्या आती है तो उस परिवार का मुखिया उस परिवार के जिम्मेदार सदस्यों को लेकर के मीटिंग करके उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। हमारे सामने भी एक समस्या आई, तो क्यों नहीं स्पीक एशिया परिवार के मुखिया, लीडर्स व जिम्मेदार पैनलिस्टों को लेकर के एक मीटिंग करके किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों सभी निर्णय खुद ही लिए, जबकि हम भी आपके बिजनेस का एक हिस्सा हैं? स्पीक एशिया की सफलता के सबसे मुख्य वजह है इसका त्वरित पेआउट और इसका प्लान। सबसे मजे की रीत स्पीक एशिया ने यह है चलाई कि राय देने का, बोलने का पुरस्कार मिलता है भाई। बस सर्वे भरो और मजे करो, राय दो अपनी जेबें भरो। नई बात ये कि गौर से एड्स देखने का भी मिला करेगा फायदा। ध्यान देने वाले को इनाम देने का नया चलेगा कायदा। इस कंपनी की यूएसपी है इसके सर्वे इनकम। तभी तो लोग अन्य भरोसेमंद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को छोड़ करके स्पीक एशिया में जुड़ रहे हैं।
और आज स्पीक एशिया के इस मेन स्ट्रीम, इस मुख्य धारा को छोड़कर आप अन्य चीजों के बारे में, अन्य ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं। हम सिर्फ एक सर्वे बेस्ड कंपनी नहीं है। लेकिन क्या इस समय ऐसी परिस्थिति में इन चीजों को बताना जरूरी है? पहले इसे पूर्ववत ढंग से चलाने की कोशिश तो किया जाए, जैसे पहले चलता था। आज हम वही चाहते हैं कि जैसे था वैसे हो जाए, उसके बाद आप नए नए ऑप्शन बताते रहें, हमें खुशी होगी। लेकिन क्यों इस समय मेन स्ट्रीम को छोड़ करके दूसरे ऑप्शन की ओर आप जा रहे हैं? अक्सर आप मीटिंग्स में हमें बताते हैं कि अगर हमें स्पीक एशिया के बारे में कुछ भी मालूम करना है तो हमें स्पीक एशिया के वेबसाइट में देखना चाहिए, उसके पॉपअप में देखना चाहिए, न कि एसएमएस, ईमेल या अन्य फोन कॉल्स या न्यूज चैनल्स को देखना चाहिए। निवेदन है, जो कम्युनिकेशन वेबसाइट पे आ रहा है उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सुनाई देता है उससे प्लीज आंख बंद कर लीजिए, उसको मत मानिए। सही बात है, लेकिन हमें आपसे प्यार है। हम 1 घंटा भी बिना आपसे बात किए या आपके बारे में बात किए नहीं रह सकते हैं। तो क्यों नहीं हर दिन का डेवलपमेंट आप टेक्स्ट या वीडियो के माध्यम से अपने वेबसाइट में नहीं देते? ऐसा क्यों नहीं करते, ताकि हमें कहीं और दूसरे जगह जाने की जरूरत ही ना पड़े। स्पीक एशिया के पैनलिस्टों में एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी भाषी के हैं, तो क्यों नहीं आप अपने वेबसाइट को हिंदी में भी ऑप्शन देते हैं कुछ समझने के लिए, ताकि लोग निर्देशों को, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को और सर्वे को हिंदी में पढ़ सके और समझ सके। ऐसा क्यों नहीं होता? किसी भी ब्रांड के सक्सेस में एक बड़ी वजह है कस्टमर केयर सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस, और ये दोनों ही चीजें स्पीक एशिया में प्रॉपर नहीं है। क्यों हम पैनलिस्ट को समस्याओं, शिकायतों और नई जानकारियों के लिए तरसना पड़ता है? क्यों नहीं आप रीजनल लेवल पर इसके लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं? आज लीडर्स को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने की या फिर साइलेंट करने की? आप सब्सक्रिप्शन के बदले ट्रेनिंग की बात करते हैं, परंतु अभी तक स्पीक एशिया की कोई भी गाइडलाइन या ट्रेनिंग वीसीडी या डीवीडी हमें क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं आप ऐसा डीवीडी या वीसीडी रीजनल लैंग्वेज पर, यानी स्थानीय भाषाओं में बनाते हैं, जिसके प्रयोग से पैनलिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ताकि स्पीक एशिया के वर्किंग मॉड्यूल को आसानी से समझ सके। और हां, अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी पे आउट की। यकीन मानिए हमें आप पर पूरा विश्वास है, परंतु पे आउट के लिए एक फिक्स डेट आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जैसे 25 जुलाई, 5 अगस्त या 15 अगस्त, कि इसके बाद हमें अपना पे आउट बैंक से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा स्पीक एशिया के लिए प्यार भरा 10 प्रश्न, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि स्पीक एशिया इनका उत्तर अपने वेबसाइट में और आने वाले हर मीटिंग्स में जरूर देगी। हमें आपकी कमेंट्स और राय का इंतजार रहेगा, हमें उससे मजबूती मिलेगी। और हाँ, स्पीक एशिया को हम बताना चाहेंगे कि हम सब एक हैं और स्पीक एशिया को हम प्यार करते हैं। नमस्कार।